क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। सौलिया, एक बात करनी है तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो। बात अगर तुम्हारी होगी तो बुरा नहीं लगेगा मुझे, लेकिन अगर जुबैर शिराजी के बारे में कोई बात करने आई हो तो प्लीज मत करना। देखो सौलिया, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं जुबैर की कही हुई बात ही क्यों ना तुम्हें कहूं, लेकिन हमेशा वो बात करूंगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगी। तुम्हें लगता है कि मेरे हक में बेहतर हो रहा है, लेकिन असल में तुम इस्तेमाल हो रही होती हो। देखो, मैं बहस करने नहीं आई हूं यहाँ पर। ठीक है, क्या बात करनी है? तुमने क्या सोचा शोएब के बारे में? सारा दिन उसी के बारे में तो सोचती हूँ। तो फिर क्या फैसला किया है तुमने? फैसला मेरे इख्तियार में है ही नहीं। तो जब से आई हूँ अल्लाह से दुआ कर रही हूँ और मिन्नतें कर रही हूँ कि मेरे हक में कोई बेहतर फैसला हो जाए और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। लेकिन सौलिया, ये तो तुम खुद भी कर सकती हो। क्या? जुबैर कहते हैं कि वो मना लेंगे शोएब को, सब कुछ संभाल लेंगे, वो तुम्हें खुद घर छोड़ कर आएंगे। और इसके बदले वो क्या चाहता है ये नहीं पूछा तुमने? वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश रहो। ये तुम कह रही हो ना, जबकि वो पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हें नहीं कहता, लेकिन मुझे साफ साफ अल्फाज में कह चुका है कि मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दूंगा, तुम्हें सिर्फ बिल्कीस को फंसाना है। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि मैं सारी जिंदगी ब्लैकमेल होती रहूं भी जुबैर शिराजी के हाथों। सौलिया, प्लीज आरा, अब कोई और बात मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी और किसी बात पर कायल नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर शोएब ने दूसरी शादी कर ली तो? अगर उसे मुझसे जरा सी भी मोहब्बत होगी ना, तो वो ये कदम कभी नहीं उठाएगा। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें यहाँ क्या किसने बताया? साहब का ही सही, लेकिन मेरा ससुराल है ये। क्यों आए हो? सौलिया से मिलने, वो ढूंढ रही है मुझे। हाँ, पुलिस के हवाले करने के लिए। डरा रहे हैं मुझे। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। कोई बात नहीं, अगर वो यही चाह रही है तो कबूल है मुझे, भेजें उसे। हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागलपन है ये? शॉट ढूंढ रहा है उसका तुम्हें? इसलिए तो मैं खुद आ गया हूँ। तुम साइड पे रुको, मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले सौलिया से मिलवाएं मुझे। हाँ, दिमाग खराब हो गया, जरा साइड में बैठ के बात करते हैं।
जुबैर क्या बात है, कल से आपका बिहेवियर कुछ चेंज सा लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक लग नहीं रहा है, जब भी पूछ रही हूँ। सारा मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि एक जैसा मूड रहा है मेरा हर टाइम। देखो फुरकान, अकल से काम लो। सौलिया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें हथियार बना रही है, और जो तुम बन रहे हो, तुम ये तो सोचो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। आप मुझे इसलिए रोक रहे हैं ना कि आपने मुझे हथियार बना के सौलिया से बड़ी रकम की डिमांड की होगी। ये किसने कहा तुम्हें? जो चालें आप चल रहे हैं ना, ये सब कुछ मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। आपको याद होगा ज़ारा ने आपसे गाड़ी की डिमांड की थी, और शादी भी शायद इसी चक्कर में हुई है, और फिर पैसे मांगे, वो सब मैं ही था। फिर वही काम आपने मुझे सौलिया के खिलाफ इस्तेमाल करके किया है। मैं उस वक्त चला गया था क्योंकि मेरे पास खेलने के लिए कोई और मोहरा नहीं था। फिर यूं हुआ कि वही मोहरा ढूंढता हुआ मेरी बहन तक पहुंचा। फिर मुझे अपनी जीत का यकीन हो गया। लेकिन तुम्हें इससे मिलेगा क्या, मुझे वो बताओ। पैसे कितने? 50-60 लाख। इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से देगी वो? कोई बात नहीं, मैं टाइम भी दे सकता हूँ। मुझे यकीन है मेरे पैसे कोई नहीं खा सकता, क्योंकि मैं खुद चलता फिरता एक बम हूँ। इसकी ज़िंदगी में पड़ जाऊँ वो ख़त्म। बहुत कुछ सोच के आए हो। जाहिर है, पहले तो आपने 5 लाख रुपए दे के जान छुड़ा ली थी, और गेम मुझे सारी पता थी कि पैसे मुझे कम मिल रहे हैं। अब क्या चाहते हो? मैं तो आपसे कुछ नहीं चाहता, आप ही मुझे यहाँ लाए बात करने के लिए। कितने पैसे लोगे? 50 लाख। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपना ठीक रखें, मैं कौन सा जोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ आपसे। बहुत ज़्यादा है। मत दे, सौलिया दे देगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल है और वो है भी बेगुनाह। तुम जानते हो मैं इस तरह फंस जाऊंगा। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद को बचा लें और 50 लाख रुपए दे दें मुझे। ऐसे कम करो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे 50 लाख ही चाहिए, क्योंकि इस बार मुझे सच में अमेरिका जाना। इस बार की क्या गारंटी कि तुम फिर नहीं आओगे ब्लैकमेल करने? कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, और अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम सौलिया से नहीं मिलोगे, मैं इसी वीक पैसे दे दूंगा। और हाँ, तुम्हें पैसे लेने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करानी है, जो मैं बोलूंगा वो तुम बोलो। डन है? जाओ। ज़ारा, ये लो तुम लोगों की अमाउंट का चेक। बैंक से लोन मिल गया था तुम्हें? और ना भी मिला हो तो तुम लोगों को तो तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना। उम्मीद है अब तुम लोग इस घर से जल्दी चले जाओगे। हाँ, मैंने जुबैर से कहा हुआ है, और मुझे यकीन है कि वो बंदोबस्त कर ही लेंगे। वैसे भी हमें यहाँ रह के क्या करना है अब? क्योंकि अब तुम लोगों ने तुम्हारे हिस्से के पैसे भी ले लिए हैं। ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। समझदार हो गई हो। ये ना जुबैर, सौलिया ने दिया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाएं।
क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, बस परेशान हूँ। क्या इतने पैसों में दूसरा घर नहीं आएगा? किसी और वजह से परेशान हूँ। आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे? थोड़ी देर पहले फुरकान आया था यहाँ। सोनिया उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच गई है। तो वो मुझे ब्लैकमेल कर कहता अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मैं सोनिया को बता दूंगा कि आप ही उसे ऑफिस लेकर आए थे और आपने ही मुझे पैसे ऑफर किए। ये क्या बकवास कर रहे हैं वो? ब्लैकमेल तो वो करता हुआ है पहले दिन से। तुम तो समझ सकती हो ना कितना बड़ा ब्लैकमेलर है वो। पहले गाड़ी, फिर शादी, फिर ऑफिस में आकर बैठ गया। मैंने डरा धमका कर सोनिया से पैसे भी दिलाए, लेकिन वो अब मेरे गले में आ गई। मुझे कहता है पैसे दो वरना मैं सोनिया के साथ मिलकर तुम्हें शुएब की नजरों में गिरा दूंगा। तो फिर आपने क्या कहा उससे? इज्जत से बढ़कर दौलत तो नहीं होती, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या करूं, किससे मांगूं? प्लीज मुझे पैसे दे तो देगी, लेकिन मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। आपको बिल्किस से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये पैसे उसे दे दें अगर आपको लगता है कि पैसे देना जरूरी है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर हमारे घर का क्या होगा? घर का भी कुछ सोच लेंगे, लेकिन आप परेशान मत हो। कितने मुखलिस हो तुम मेरे साथ, कितना प्यार करते हो मुझे अंदाजा है। क्या सोच रही हो? कितना कमीना है फुरकान, किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है आपको। जुबैर, आप उसे पुलिस में क्यों नहीं पकड़ा देते? वहां भी मेरे खिलाफ बकता रहेगा, क्या करेंगे? क्या रहता दफा पैसे लेके अमेरिका चला जाऊंगा। झूठा है वो, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो तो है, वरना मुझे ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं है। असल बात तो ये कि मैंने बड़ी मुश्किल से शुएब की नज़रों में अपना एतमाद कायम किया। ऐसी बात सामने आई तो वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, और उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। जहाँ तक रहने की बात है, अगर सोनिया को प्रॉब्लम हुई तो हम शुएब के घर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं जुबैर, सोलिया को बुरा लगेगा, उसको लगेगा कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। उसने आज तक हमारी किसी बात पर यकीन भी तो नहीं किया ना। अर्शद, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ सर, और कहाँ होना है मुझे? अभी मुलाकात हो सकती है? सर अभी तो मुश्किल है, मैडम आने वाली है। क्या वो खैरियत है? भाई कुछ भी ठीक नहीं है। फुरकान आज आ गया था सोनिया से मिलने के लिए। सोलिया से मिलने के लिए? हाँ, ये सोनिया उसको ढूंढते उसके घर गई थी, लेकिन वो उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। वो हमारे खिलाफ शुएब को सब कुछ सच बताने के लिए राजी हो गया था। वो तो मैंने उसको पैसे दे के मुंह बंद कराया उसका। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो सब कुछ हाथों से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। आप परेशान ना हो सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मैं बाद में बात करता हूँ, मैडम आ गई। किसका फोन था? मैडम वो जुबैर सर का, आपका पूछने के लिए रोज फोन करते हैं। क्या पूछते? यही कि आप
ऑफिस आई हैं कि नहीं, कॉफ़ी पी है कि नहीं आपने, आपकी तबीयत कैसी है। मुझे लगता है ये सब पूछ के वो अपना दिल खुश करते हैं, यही लगता है। लेकिन मैडम वो आपको बहुत मिस करते हैं। अभी भी मुझे फ़ोन पे यही कह रहे थे कि आपकी बहुत याद आती है उनको। तो तुमने मुझे इत्तेहाद प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं दी। मैं अभी लेके आया मैडम। जुबैर भाई कहाँ थे आप? मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। भाई तुमने याद किया और मैं आ गया। ये इत्तेहाद बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है और अब ये हमारे हाथ पे है। इन्वेस्टमेंट बड़ी है लेकिन इसका फ़ायदा भी बड़ा है। हाँ, वैसे आने वाले वक्तों में बहुत प्राइम लोकेशन होगी ये। आप एक बार साइट विज़िट करें और डील डन कर दें। हमारे पास कल तक का टाइम है। ठीक है, मैं आज ही विजिट कर लेता हूँ। डील समझे डन हो गई है, जस्ट पेमेंट करनी है। जुबैर भाई आप परेशान लग रहे हैं, कोई बात है? यार सौलिया ने बहुत परेशान किया, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। छोड़ो। मैं भाई हूँ आपका, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो घर खाली कराना चाह रही है और उसने ज़ारा को पैसे भी दे दिए। जिक्र किया था आपने। हाँ, पैसे उसने दे दिए। वो जोर दे रही है कि हम जल्दी से घर खाली कर दें। अब पहली बात है कि इतने से पैसे में घर कहाँ आता है, और दूसरी बात ये, अगर उसने घर में अकेला ही रहना है तो फिर इतनी जल्दी क्या है हमें घर से निकालने की। तो वो किसी को साथ रखना चाहती है? शायद साथ ना भी रखना चाहती हो, लेकिन हमारी मौजूदगी में वो कहीं जा भी नहीं सकती। इसके लिए तो वो खुद भी बाहर जा सकती है। उसके आने जाने पर हमारा एतराज़ और हमारी नज़र भी तो हो सकती है ना, शायद इसलिए वो डरती है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं जो चाहता हूँ उसको पूरा करने के लिए वसाइल चाहिए, वरना मैं तो कल ही घर से शिफ्ट हो जाता। मैं फ्लैट दिलवा देता हूँ आपको, और अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे इतना बड़ा घर है, अकेला होता हूँ, काटने को दौड़ता है। इस वक्त ये प्रोजेक्ट ज़्यादा कीमती है हमारे लिए शुएब। और मेरे लिए आप। डोंट वरी, मैं विजिट करके आता। सी यू। मैडम मेरी बात हुई उन लोगों से, वो कह रहे हैं हमारी डील हो चुकी है। डील हो गई? किसके साथ? शुएब के साथ। शोएब के साथ, यानी जुबैर के साथ? जी मैडम, पहले मुझे भी ये लगा कि मेरे सुनने में गलती हुई है। इसका मतलब है वो खूब मेहनत कर रहा है शोएब के लिए। मुझे लग रहा है शुएब खुद ही जो है मेहनत कर रहा है अपनी कंपनी के लिए, वरना जुबैर सर का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी कंपनी में। सारा दिन वो वहाँ बैठ के मुझे फ़ोन करते थे आपका पूछने के लिए। क्या कर सकता है जुबैर मेरे लिए? बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, जो आप कहेंगी वो आपके लिए करेंगे। उससे कहो अगर उसके दावे सच्चे हैं तो ये डील कैंसिल कर दे और प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को दिलवा दे। मिलाओ उससे कॉल अभी। हाँ अरशद बोलो। मैडम कह रही है अगर आपके प्यार और मोहब्बत के दावे सच्चे हैं ना, तो ये डील शुएब से कैंसिल करवा के मैडम की कंपनी को मिल जाए। बस यकीन के लिए इतनी छोटी सी शर्त? स्पीकर ऑन करो। मिस्टर जुबैर शराजी इंसान छोटी छोटी बातों से ही पहचाना जाता है।
क्योंकि बड़ी बातें तो होती ही कभी कभार है। मैं साइट विजिट करने जा रहा हूँ, सुबह तक पेमेंट चली जाएगी। जुबैर, तुमने ये डील आज ही रुकवा देनी है। देखो, कल तक नहीं जानी चाहिए ये बात। उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा एतमाद। तो जीत लो फिर।